माली और आम का पेड़। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, पर लोगों के चेहरों पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। उस गांव में गोपाल नाम का एक माली रहता था। गोपाल बहुत ईमानदार और मेहनती था। बचपन से ही उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वो हमेशा कहता था, पेड़ भी बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें बस प्यार और सब्र चाहिए। पर अब उसकी जिंदगी मुश्किल में थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था, काम कम हो गया था और ऊपर से उसका छोटा बेटा भी बीमार रहने लगा था। हर रात जब वो घर लौटता, पत्नी पूछती, कब तक ऐसे ही चलेगा गोपाल? कुछ बड़ा क्यों नहीं करता? वो बस मुस्कुरा देता और कहता, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। तो एक दिन गोपाल को एक व्यापारी से पता चला कि आम के पेड़ों का फल बहुत महंगा बिक रहा है। गांव में कई लोग आम की खेती कर रहे थे और कुछ तो खूब अमीर भी हो गए थे। गोपाल ने सोचा, अगर मैं भी अपने खेत में आम के पेड़ लगाऊं तो शायद मेरी किस्मत भी बदल जाए। उसने अपनी बकरियां बेच दी, थोड़ा कर्ज लिया और शहर से अच्छे आम के पौधे खरीद लाया। घर वाले खुश थे, आखिर वो कुछ नया करने जा रहा था। गोपाल रोज सुबह उठकर पौधों की देखभाल करने लगा, पानी देता, मिट्टी पलटता और उन नन्हे पौधों से बात भी करता। गांव वाले हंसते, अरे गोपाल, बातों से पेड़ नहीं उगते, मेहनत बचा ले, कुछ और काम कर। लेकिन गोपाल को भरोसा था। वो कहता, अगर बीज सच्चा हो और मन साफ तो फल जरूर आएगा। पहला साल बीता, कोई फल नहीं। दूसरा साल, कुछ पत्ते तो निकले पर कोई आम नहीं। तीसरा साल, कुछ शाखाएं टूटी, कुछ पौधे सूख गए। लोग फिर हंसने लगे, तेरे पौधे में दम नहीं गोपाल, छोड़ दे ये झंझट। गोपाल थक गया था, लेकिन हार नहीं मानी। वो रोज जाता, चुपचाप मिट्टी को सींचता और ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहता, हे भगवान, तू बस मेरी मेहनत देख रहा है, नतीजा मैं तुझ पे छोड़ता हूं। अब चौथा साल शुरू हुआ। कर्ज बढ़ चुका था, घर में राशन तक कम पड़ गया था। पत्नी भी बोलने लगी, बस कर अब गोपाल, 3 साल में कुछ नहीं हुआ, अब और कितने साल लगाएगा? गोपाल के मन में भी शक आने लगा, शायद वाकई में मेरी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन उसने तय कर लिया, अब वो पौधों को छोड़ देगा। वो शहर जाकर मजदूरी करने लगा। हर दिन वही धूल, पसीना और थकावट। कभी कभी खेत की दिशा में देखता तो मन भारी हो जाता। करीब 1 साल बाद एक दिन गांव का एक लड़का शहर आया। उसने गोपाल को देखा और बोला, अरे गोपाल काका, आपके खेत में तो कमाल हो गया। गोपाल ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ मेरे खेत में? लड़का बोला, आपके सारे आम के पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि पूरा गांव देखने आ रहा है। हर शाख पर आम लटके हैं, सुनहरे, मीठे और भारी। गोपाल हक्का बक्का रह गया। वो तुरंत गांव की बस में बैठ गया और जैसे ही खेत पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जहां कभी सूनी जमीन थी, वहां अब सैकड़ों आम के पेड़ झूम रहे थे। चारों ओर महक थी, रंग था और उसकी मेहनत का फल सामने खड़ा था। उसने मिट्टी को छुआ और धीरे से कहा, मैंने 3 साल तक मेहनत की, पर जब फल नहीं दिखा तो हार मान ली। पर इस मिट्टी ने मेहनत नहीं भूली। उसने अपनी तैयारी की, चुपचाप, अंदर ही अंदर। तभी पीछे से वही गांव वाले आए जो कभी हंसते थे। कहने लगे, गोपाल, तू सच्चा माली है। तूने हमें सिखाया कि पेड़ तभी बड़े होते हैं जब हम सब्र रखते हैं। गोपाल मुस्कुराया और बोला, पेड़ को भी वक्त चाहिए। पहले वो अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर आसमान छूता है। हम इंसानों को भी वही करना चाहिए। पहले खुद को मजबूत करो, फिर दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमारे सपने भी आम के पेड़ जैसे होते हैं। आप मेहनत करते हैं, रोज कोशिश करते हैं, पर नतीजा नहीं दिखता।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। आपकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, बस थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि जब वक्त आता है तो आपकी मेहनत एक साथ फूलती भी है और फलती भी। याद रखिए, सफलता भी बांस और आम के पेड़ की तरह होती है। पहले वो जड़ों में बढ़ती है, फिर दुनिया को हैरान कर देती है। हर कहानी एक सबक देती है, बस सुनने वाला चाहिए। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज विद कानवल, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद लेकर आती है।